अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सीख कबाब की रेसिपी। ऐसे सीख कबाब जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाए होंगे, जो आज हम बनाने जा रहे हैं घर में, वो भी घर के मसालों के साथ, जिसको खाकर आप कहेंगे वाह आज तो मज़ा आ गया। ऐसे सीख कबाब इतने नरम और मुलायम और इतने ज़्यादा जूसी, जिसको देखने के साथ ही आ जाए मुंह में फ़ौरन से पानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जल्दी से कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस, ताकि ऐसी मज़ेदार सी चटपटी सी वीडियो आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने ले लिया यहाँ पे 2 टेबल स्पून साबुत भुना धनिया, 2 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा और साथ ही मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। अब हम इन तीनों को कर लेंगे ग्राइंड और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये देखिए ये पीस चुका है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और इन सबको अब हम कर देंगे मिक्स। सूखा मसाला हमने कर लिया है इसका रेडी। अब चलते हैं दूसरे मसालों की तरफ। ये ले लिया मैंने 2 टेबल स्पून धनिया, 3 हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून पुदीना। इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। और अब आते हैं इसके सब मसालों की तरफ। ये वो मसाला जो अभी सूखा मसाला मैंने रेडी किया था। 2 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला, ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। एक दरमियानी साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुई हुई। और ये रहा हमारा हरा धनिया, पुदीना और मिर्चों का पेस्ट, सूखा बिल्कुल। और ये है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हमारे मसाले हो गए हैं रेडी। अब आते हैं कीमे की तरफ। मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा, बिल्कुल बारीक इस तरह से पिसा हुआ। और अब एक एक करके इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने डाल दी इसके अंदर प्याज और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया पुदीने का पेस्ट। ये देख सकते हैं आप कितना सूखा ग्राइंड किया था मैंने इसे। फिर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक पेस्ट और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी सीख कबाब मसाला और साथ ही इसके अंदर दूसरा मसाला डाल दूँगी जो मैंने तैयार किया था। ये हमारे सारे मसाले डल चुके हैं इसके अंदर। और अब इसको कर देंगे हम मिक्स। और अब हम इसे हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि मसाला और कीमा जो है वो एक दूसरे के अंदर मिल जाए। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून घी और साथ ही डाल देंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। और अब अगेन अब हम इसे मिक्स करेंगे। जितना कीमा अच्छा पिसा हुआ होगा उतनी ही बाइंडिंग हमारी बहुत अच्छी होगी इसकी। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक ट्रे में और अब हाथ की मदद से हम इसको इस तरह से मसलेंगे। इस तरह से मसलना इसको ज़रूरी है, ताकि हमारे कीमे की बाइंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसी तरह हाथ की मदद से इसे मसलते रहेंगे। और अब हम इसे अगेन बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें मसाले मिक्स हो चुके हैं। और अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए ढक के हम फ्रिज में रख देंगे। जब तक चलते हैं हम अपने स्टिक्स की तरफ। अगर आपके पास सिक्के मौजूद नहीं है और आप सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सीख कबाब बना सकते हैं। मैं आपको स्टिक्स की मदद से सीख कबाब बनाना बताऊंगी। मैंने ले लिए तकरीबन 5 स्टिक्स। ये लकड़ी की स्टिक्स हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है धागा और इससे इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी। पहले एक कॉर्नर की तरफ, फिर इसको ऐसे ही घुमा के मैं इसको पूरे पे फोल्ड कर दूँगी, ताकि स्टिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए। और लास्ट में ज़्यादा फोल्ड करूँगी इसे। और अगेन अब मैं इसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए घुमा के लेकर आऊँगी, जैसे पहले घुमा के इसको लेके गई थी। और यहाँ पे मैं नीचे इधर से इसको कर दूँगी नॉट।
इधर से मैं इसको इस तरह से बांध दूंगी ताकि हमारा धागा खुले नहीं। 1 से 2 नॉट जो है वो आप इसके अंदर इसी तरह से बांध दीजिए। इस तरह से आप जो है स्टिक से सीख कबाब बना सकते हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी स्टिक्स तैयार। 3 से 4 घंटे बाद जो है अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। अब हम अगेन तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे हाथ से। देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तरह से मैश्ड हो गया इसका कीमा। अब हम थोड़ा सा कीमा हाथ में उठाएंगे और इसको इस तरह से पहले गोल करेंगे, और जब ये पूरा अच्छी तरह से गोल हो जाएगा तो इसमें अब हम स्टिक्स की मदद से होल करेंगे इसके अंदर, जैसे हमारे सीख कबाब में होता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे स्टिक्स में, और इसको अब हम हाथ की मदद से सीख कबाब की शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह कितना इजी हो गया है सीख कबाब बनाना, वो भी घर में। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने दे दी है इसको सीख कबाब की शेप, वो भी कितनी आसानी से। अब अगेन हम इसको इसी तरह से गोल करेंगे, बीच में इस तरह से लगाएंगे इसके स्टिक ताकि इसके अंदर होल हो जाए। अगेन इसको कबाब की शेप देंगे अपने फिंगर्स से, और जब इसकी शेप आ जाएगी तो हम इसको बहुत ही आराम से स्टिक से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी, और ये मैंने कर लिए हैं सारे कबाब रेडी। और अब इसको करेंगे फ्राई। मैंने यहाँ पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं एक एक करके इसके अंदर रख दूँगी इस तरह से कबाब, और पहले इसे एक साइड से सिकने दूँगी और फिर इसे एक एक करके मैं पलट दूँगी। जब ये थोड़े थोड़े से लाइट ब्राउन होने लगेंगे तब आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर देखें ये चेंज होने लगा है। एक एक साइड से ये अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब इसकी दूसरी साइड सेकेंगे हम। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे जल जाएंगे ये। और ये तकरीबन हो गए हैं ब्राउन, इस तरह सिक चुके हैं ये। और अब हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग ट्रे में। ये तैयार हो गए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से सीख कबाब। आज हमने बनाए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे सीख कबाब, वो भी घर में, जो दिखने में लग रहा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जूसी, जो एक बार खाएंगे और बार बार फरमाइश करेंगे। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसी ही नई और मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।